मिलनियां कितनी थी? लिस्ट बनी थी जी, 8 सूट चेंज करूंगी। आपने गले में फिर से कुछ नहीं पहना, रानी हार, ये भी रिचुअल मना लेंगे, ये भी रिचुअल मना लेंगे, तो कुछ सस्ता नशा करवा ही दिया। एक आंख छोटी एक आंख बड़ी हो गई और गाल जो है उसके पख के लाल हो गए। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स का मुझे कल वेट था। मैंने दो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोगों ने बोला डिम्पल दी अब जो है आप बिल्कुल रूटीन में ही रहना, बिल्कुल भी कोई वीडियो मतलब कि ऐसा दिन ना हो कि आप मिस कर जाओ, है ना। हमें डेली एपिसोड आप लोगों के चाहिए, तो मुझे भी आप लोगों के ढेर सारे कमेंट चाहिए ना। आप लोग समझिए, जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो यार एक वो रहता है ना कि अटैचमेंट सी बनी रहती है ना। ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ सच में बातें कर रही हूँ, है ना, तो अच्छा भी लगता है। सो आज जो है अभी का वीडियो में जो लेकर आई हूँ ना, काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने नोट नहीं की होंगी। चलिए उन सबसे जो है पर्दा उठाते हैं, या फिर उन बातों को लेकर आप लोगों के सामने आई हूं मैं, और डिस्कशन जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात ये है कि मेरे को कमेंट आया है डिम्पल दी, वो जो जब दूल्हे की गाड़ी पहुंची थी उस समय जो है आपने देखा होगा कि ऐसा क्यों था कि वो कौन से शगुन के पैसे दिए जा रहे थे, जहाँ कौन से पैसे दिए जा रहे थे ड्राइवर साहब को। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी डोली लेकर आता है, चाहे वो ड्राइवर रहा हो, मतलब कि जो भी ड्राइवर रहता है, चाहे वो घर का कोई रिश्तेदार हो, तो वो जब तक दूल्हा दुल्हन को उतरने नहीं देता जब तक उसको नेक नहीं मिल जाता। सो वो वाला नेक जो है मदर इंडिया उसको दे रही थी, लेकिन एक बिग मिस्टेक हुई है। तो चलिए उस पर जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक्चुअली में पंजाबी कल्चर में क्या होता है। आप लोगों ने भी ये सब चीजें देख ही ली होंगी, है ना, कि सारे तो गायन, जो भी गान है सारे तो पंजाबी थे, है ना। तो यही वो बात है। तो कल्चर भी तो लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। तो यहाँ पर ये था, जैसे ही टोली आती है घर पर तो सबसे पहले गेट पर ही स्वागत किया जाता है, और जहां पर बहुत सारी भेड़ें जो है वो गलत गाइड करती हुई नजर आई हैं। ठीक है, आप लोगों के यहाँ के क्या रिचुअल्स हैं, हर स्टेट के रिचुअल अलग हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिचुअल्स हैं पंजाबी कल्चर के वो सेम है। थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन डोली की जब विदाई होकर बहू घर आती है वो रिचुअल सबके यहाँ पर सेम है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में, हिमाचल में सेम है। अभी यहाँ पर तो मैं बता रही हूँ ना, वहां पर चंपा की मदर भी बताएगी, गेट पर ही उसका स्वागत किया जाता है। ठीक है, और वहां पर आपने देखा होगा कि बुआ की बहू जो है वो आरती उतारे भी है। ये सब चीजें बाद में होती हैं, आरती उतारना ये सब चीजें ये सब बाद में है, और वो भी ये फिल्मों को देखकर ही हुआ है। अच्छा, वो बहू जो है ना वो उसको भी नहीं पता, क्योंकि वो हरियाणा के कल्चर को बिलोंग करती है ना, लेकिन लव मैरिज है इसलिए वो यहाँ पर इनकी फैमिली में आई है, जाने की बुआ जी की फैमिली में। और बहुत सारे लोगों ने तो उन लोगों को देखा भी नहीं, उनका पता भी नहीं। और मैं लास्ट मंथ से आपसे पहले से ही शेयर करती आ रही हूँ उस बुआ की बहू का आप लोगों के साथ, कि मैंने बोला था फर्स्ट चैनल इनके घर में खोलने वाली ही वो थी। लेकिन भेड़े है ना, वो जो अभी अभी रिसेंट जुड़ी हैं 2021 से 22 से इन लोगों के साथ, सो उनको वो नहीं पता 2018 में क्या चल रहा था। ठीक है, बहुत कुछ बातें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ बहुत पहले से जुड़ी हूँ, है ना। दिल का एक रिश्ता हो जाता है ना, फिर उसमें क्या कहते हैं ना, रिश्ते कितने भी आपके बहुत अच्छे हो, व्यूअर्स जो होते हैं ना, हम इनकी वजह से हैं, है ना, हमारी वजह से व्यूअर्स नहीं है। तो वही बात है ना, जब व्यूअर्स की रिस्पेक्ट नहीं होती है या फिर कोई रिप्लाई नहीं देता, तो लगता है व्यूअर्स को भी देखने में पता लग रहा है कि ये सब फेक है, झूठ है, तभी वो बात होती है। तो चलिए पहले मैं सब बाद में ये कभी क्लियर करूंगी, फिलहाल मैं यहाँ पर ये बता दूं, आप लोगों के यूपी साइड पर भी जो लोग हैं, जब दुल्हन विदा होकर आती है तो गेट पर ही, द्वार पर ही जो होता है उसकी जो भी आरती उतारनी है, पूजा करनी है, जो भी कुछ रिचुअल्स होते हैं ना वो गेट पर ही किए जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर एंट्री करने से पहले के वो रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि पहले आपने एंट्री करवा ली, पूजा करवा ली, उसके बाद वो रिचुअल शुरुआत करी, है ना, जो कि गेट पर होने चाहिए थे, वो इन्होंने किए नहीं। वो इन्होंने कब कैसे किए, कमरे की एंट्री,
भाई गेट पर ही होना ना, पानी वार बनने दिए माए बनना तेरा बार खड़ा। और जहां पर लड़के को सारी नॉलेज है, मदर को नॉलेज नहीं है ना, तो बस वही ना, रात जगा था लड़का भी, वो सब चीजें उसको पता नहीं थी। लेकिन हाँ हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों ने देखा होगा सोते सोते भी एपिसोड बना रहा है भाई, वाह क्या बात है। और वहां पर एक बहन तो कोई साथ चलती दूल्हा दुल्हन के कोई भी नहीं है, बस ताया जी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने जब डोली लेकर वो मतलब विदाई के समय जो है वो पैसों का भी वो उन्होंने करा कि लक्ष्मी जी वो लेकर घर आ रहे हैं, और साथ आगे बैठकर भी वो गए हैं है ना गाड़ी में। बस यही वो बात है कि मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, कौन ताया ससुर हैं, उनके सामने भी ये मन चले पीछे बैठे क्या कुछ छेड़ाखानी कर रहे थे, अब क्या ही बोलो। वो भी बेचारे ताया जी शर्मिंदा होके इग्नोर करते हुए नजर आए होंगे है ना। बस ये वो बात है। लेकिन जो द्वार पर पूजा होनी थी, कि द्वार पर ही पानी की वारना होनी थी, ठीक है। और दोस्त यार कहाँ चले गए भाई, कहाँ चले गए। वो तो यहाँ पर बहुत कुछ बोलते हैं दोस्त है ना, छेड़ाखानी करते हैं। और जैसे ही लड़के के पानी वारना होता है उसी समय वो रोकता है, माँ को पानी पीने नहीं देता है। इसमें भी कितना कुछ होता है, और मदर को वो चीजें कुछ नहीं पता है। तो मदर से पूछना चाहती हूँ कि आपने वो सब चीजें कभी देखी नहीं है, आपकी भी तो भाभियां घर आई हैं, तो ये कैसा रिचुअल्स आपने करा है ना। तो ये जो रिचुअल है जो भी है, लेकिन अभी नेक्स्ट जो है पूजा के बाद, पूजा जो है शायद इन्हीं के यहाँ पर होती है, हमारे यहाँ ऐसी कोई पूजा नहीं होती। बस यही है कि जो वारना होता है पानी का, वो करने के बाद दूल्हा दुल्हन जो है वो घर के अंदर आते हैं, और जो वड वडेरों के आगे ये जैसे बैठे हैं उनके आगे माथा टेका जाता है। ये वड वडेरे अपने घर लेके आए, हमारे वहां पर हाथों की छाप लगाई जाती है, वो घर की बेटियां लगाती हैं। पूरे घर में भी गेट पे जैसे ताया जी के गेट पर जो है हल्दी की छाप लगाई जाती है, वो घर की बेटियां लगाती है ना। उन वड वडेरों के आगे जो है मतलब कि माथा टेका जाता है दूल्हा दुल्हन का, और उन्हीं के आगे सामने बैठकर ही गुने वगैरह खेले जाते हैं। और वो पैसों का भी जो एक गेम होता है वो भी खेला जाता है, ठीक है। ये गेम जो होते हैं ना, वो एक होता है ना कि प्यार दिखाना, और एक इंट्रोडक्शन भी हो जाती है सबसे। और जो थोड़ा सा चाका होता है, चाका कहते हैं, या फिर थोड़ा शाय उस समय शर्म आ रही होती है लड़की को भी, वो भी उसकी थोड़ी शर्म जो है वो हट जाती है ना। लेकिन यहाँ पर लड़की तो भैया बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही थी। जहाँ पर दूल्हा जो था वो अलग ही पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करवा दिया था उसको, कि उसको कौन सी घबराहट हो रही थी। जहां पर सब कुछ उल्टा हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा ना। वहां पर जब चंपा ने ये भी बात शेयर करी है कि मतलब दुल्हन व्लॉग बना रही है भाई, वाह क्लैप है ना, दुल्हन व्लॉग बना रही है। और दुल्हन ने ये बोला कि भाई देखिए ना, ये एक्साइटमेंट होती है शादी की, भैया होती है, सबको होती है। लेकिन वहां पर दूल्हा कहता है नहीं, नींद का भी एक टाइम होता है। नहीं, नींद का टाइम नहीं, वो कुछ और ही नींद वाला टाइम था। सब लोगों ने देखा होगा कि ऐसी शक्ल तो इसकी कभी नहीं हुई, इतना रंग लाल, इतने गाल लाल, ऐसा तो कभी नहीं होता। आंखें ऐसी चढ़ी हुई दूल्हे की नहीं थी ना। मॉर्निंग में आपने देखा, रात रत जगा था, लेकिन आपने मॉर्निंग में देखा बिल्कुल फ्रेश था वो समय। उस समय उसको रिचुअल भी याद आ रहे हैं, उसको ये भी पता लग रहा है कि उसकी मदर ने ये नहीं किया, वारना नहीं किया, उसने पानी रोकना है, ये सब चीजें भी उसको पता है ना। लेकिन ये जो रिचुअल थे गेट पर ही होने थे। यूपी साइड में भी ऐसा ही है। देखिए जो भी रिचुअल है वहां के भी, कि जैसे कि वो होता है ना, रोली का वो थाल तैयार करते हैं, उसमें पैरों की छाप बहू की ली जाती है ना। वो यूपी साइड में वो रिचुअल्स है ना, धान को अंदर फेंक के वो आती है ना, वो सब चीजें आपने देखी होंगी है ना। तो वो यूपी साइड में ऐसा है, चाहे वो पंजाब साइड में ऐसा, चाहे हिमाचल में, जो भी द्वार पर पूजा होती है वो द्वार पर ही होती है। क्योंकि आप गृह लक्ष्मी घर में लेकर आ रहे हो, तो उसका पहले गृह में एंट्री करवाने से पहले, घर में एंट्री करवाने से पहले वहीं पे पूजा उसकी की जाएगी है ना। ये वो बात है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही था। वहां पर मोटू की भी कुछ रील जो है सबके सामने शेयर हुई हैं। लेकिन मैं पुतन की भी बात करना चाहती हूँ कि बहुत थेरे सारे लोगों ने बोला है किसके लिए, चिंटू के लिए। तो चिंटू जो है वो सरवाला बना था, उसका स्क्रीनशॉट जो है मैं कुछ देर के लिए कम्युनिटी पर नहीं कम्युनिटी पर नहीं, अपने दूसरे चैनल पर आप लोगों के साथ वो वाला स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर मैं डिलीट ही कर दूंगी है ना जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जो था वो सरवाला बना था, उसकी सेम ड्रेस कोड यही था जो सरवाले का या दूल्हे का था है ना। दूल्हे का जो ड्रेस कोड होता है, यानी कि जो भी शेरवानी और साथ में उसके पतलून, सेम वैसे ही
है ना, सर वाले की भी, उसकी थी चिंटू की, बहुत ही प्यारा लग रहा था, है ना। और वहां पर मैं ये चीज भी कहना चाहती हूँ कि कुछ भेड़े जो कहती हैं लिख रही हैं भैया, लिख रही हैं, है ना। चलिए साड़ी में नजर आई है, ये ठीक है, अच्छी बात है कि इनके पास इतना टाइम मिला, लेकिन वहां पर झूठी जो है ये भी कहती हुई नजर आई है क्या, कि काम बहुत था। अच्छा जी, हम लोगों ने तो कभी काम किए ही नहीं, हमें पता ही नहीं, एक्चुअली में तुम्हें मैनेजमेंट नहीं थी, वहां ताया जी को ये काम पकड़ा देते ना। और दूसरी बात, ये काम तुम्हारा नहीं था, जहां पर मैं साफ शब्दों में आप लोगों को कह रही हूँ, लड़की वालों को लिस्ट पहले ही पकड़ा दी गई थी। कितनी मिलनियां, 45 मिलनियां करवाई थी हम लोगों ने, 45 मिलनियां करवाई थी, हमारे पास लिस्ट आई थी, ठीक है। इन्होंने कितनी करवाई, 15 के 20 के 10 या 11, ठीक है, वो चीज बता देना, इसलिए नहीं बताई गई। लेकिन लिस्ट वाला नाम मुझसे निकल गया ना, जो भेड़े हैं अब उनको भी क्लियर हो गया होगा, जो कि फालतू की बकवास करती हुई नजर आई थी, ठीक है भाई। सारे रिचुअल्स और सारे लेने देने की जो प्रथा है वो लड़की वालों की ही है। अब बताओ उसके भाइयों को कितनी मजदूरी करनी पड़ेगी। हम लोग हैं भेड़ों को ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों के जो डायलॉग बाजी है, इन लोगों की जो फेकनेस है, ठीक है ना, जो ये कहते हैं वैसा ये करते नहीं है। ये वो हाथी हैं जिनके हाथी के दांत दिखाने की ओर है, खाने की ओर है, ठीक है। एक्चुअली में ये लोग कहते हैं ना रिएक्शन आप देते हो, मैं रिएक्शन नहीं देती हूँ, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ कि गलत मत दिखाइए, आप रेगुलर में अपने जैसे एपिसोड होते हैं नेचुरल वो लेकर आइए, जिस वजह से आपको आपके व्यूअर्स ने पसंद किया था ना। लेकिन आप फेक दिखाओगे, रिचुअल्स में भी फेक दिखाओगे, तो वो चीजें गलत है ना। आप कहते हो कि हमने कुछ नहीं लिया, तो सीधी सादा सिंपल मैरिज करते हैं ना, लड़की वालों को लाखों रुपया लगाए, मिलनियां भी करवाई हैं, गोल्ड की भी मिलनियां करवाई हैं, सब तो किया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रुष्ट थे इनके कुछ रिश्तेदार। भैया हर किसी की शादी में कभी कोई मामा, कोई चाचा, कोई ताया, कोई बुआ रुष्ट ही हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डजंट मैटर, ठीक है। आज वो रुष्ट है, कल वो मान भी जाएंगे। लेकिन बात तो ये है, अभी जो बुआ जी हैं, है ना, जो वो भाभी जी हैं, हरियाणवी भाभी, वो इतने सालों बाद ही क्यों आई। सबसे पहले यूट्यूबर वो थी, ठीक है। आप लोग बोलते थे कि चैनल का नाम बताएं, उनके चैनल का नाम बताएं, तो जरूर से मैं शेयर भी कर दूंगी। लेकिन शायद वो एक्टिव नहीं है अपने चैनल पर इतना, क्योंकि उनका खुद का पार्लर है, ठीक है जी। और उनकी बेटी बहुत ही जरा सी थी जब वो अपने डेली के व्लॉग शेयर करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ 2.5-3 साल की थी। अब झूठी के मुंह से निकला ना कि वो बुआ जी की जो बहू थी उनकी बेटी बहुत ही प्यारी, अब वो चली गई तो उसका मन खराब हो रहा है। जो एक मोटी सी कद्दू सी लड़की प्यारी सी, आपने गुलगुली सी देखी होगी डांस करते हुए, है ना, 14-15 साल की, है ना, 14-15 साल की, 10-12 साल की वो लड़की है, तो उस समय वो 4-5 साल की थी, ठीक है। उसका भाई भी छोटा सा था जब उस समय न्यूली बॉर्न था, ठीक है। लेकिन इन लोगों का तो जब ही आना जाना बंद हो गया था, और इतने साल इन लोगों की आपसे बातचीत ही नहीं रही। क्योंकि क्या बात थी वो कभी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। हम लोगों को ये सब चीजें कहाँ से कैसे पता, हम लोगों ने किसी के यहाँ पर कोई इंक्वायरीज नहीं बिठाई, हम लोगों ने कोई डिटेक्टिव नहीं छोड़ रखे, इन लोगों ने खुद अपने एपिसोड में वो सब चीजें बताई हैं। और यही बात मैं कहना चाहती हूँ उस बेगम साहिबा को भी, ठीक है। बेगम इन और पुत्तन आउट, कभी पुत्तन इन और बेगम आउट, इनका यही सीन चलता है ना। तो यही वो बात है, अगर वो कहती ना हमने इंक्वायरी निकलवाई, भाई हमने तो इनके पड़ोसियों से पता करवाया, हमने तो ये किया, हमने किसी से कुछ नहीं पता किया, हमें जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, और जब बोलते हैं जो हम लोगों को दिखाई पड़ता है कहाँ, यहाँ सोशल मीडिया पर, तो सो वो कहते हैं कि आप पहले तो कुछ और दिखा रहे थे, अब कुछ और दिखा रहे हो, ऐसा मत कीजिए आप, है ना। तो वही बात है, तो यही वो बात है, ठीक है। अब कॉफी विद करण में तो ये लोग जाने से रहे, लेकिन मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए चाय बना के ले आए, लीजिए आप लोग भी पी लीजिए, ठीक है जी। तो मैं ये वो बात कह रही थी कि हम लोगों को जो सोशल मीडिया पर नजर आता है वही हम लोग उसी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब मैं ये चीज भी जहां पर आप लोगों को बता रही हूँ कि रिचुअल्स और वहां पर रिचुअल्स जो हैं इन्होंने जैसे भी किए, तो चलिए हम लोग तो यही कहते हैं कि भगवान
इन लोगों की जोड़ी सदैव मतलब अच्छी बनी रहे और अपना खुशहाल भरा जीवन जो है इन लोगों ने अपनी लाइफ के जो अच्छे दिन अभी स्टार्ट हुए हैं, नई जिंदगी की शुरुआत की है, वो बहुत ही अच्छी रहे, है ना। हम लोग तो ब्लेसिंग ही देते हैं, लेकिन यही फिर से एक बार मैं कहती हूँ कि वो फेक आप मत दिखाइए। आप देखिए कि मोटू को देख लीजिए, अगर आप पढ़े लिखे हो, बहुत ही समझदार हो, ठीक है, लेकिन आप कौन से गाने पर कौन सा क्या डांस कर रहे थे आप, है ना, ये चीज मुझे क्लियर करें। अभी आपने वो क्लिप भी देख ली होगी, पानी वार बने दिए माए बनना तेरा बार खड़ा। और दोस्त जो होते हैं ना इतना मजाक बनाते हैं, और मैंने आप लोगों के साथ क्लिप शेयर की है, कैसी लगी वो बताना जरूर आप लोग मुझे, ठीक है, जिसमें कि दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं बनने का कि पानी बार कंजर दिए माहे, है ना, कितना यार हंसी मजाक होता, बड़े मजे आते। लेकिन नहीं, यहाँ तो जीजा भी गायब था, है ना। और वहां पर मैंने बोला था सरदार, सरदार वर्ड मैंने उस समय आज से 2 साल पहले इसलिए यूज किया था क्योंकि घर का जो हेड होता है ना उसको भी सरदार कहते हैं। लेकिन मैंने तो कहा था सरदार कितने लोग थे, 3 लोग थे, क्योंकि ये 3 ही तो हैं, है ना, तो इसलिए मैं बोलती थी। फिर मैंने बोल दिया, लोग कहने लगे जी आपने पगड़ी के ऊपर बात करी। बिल्कुल नहीं, मैं खुद एक पंजाबी कल्चर को सॉरी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ। सो मैंने कभी किसी की इज्जत पर बात नहीं की और ना ही कभी करूंगी। ओके, चाहे वो पुत्तन हो चाहे कोई और हो, मैं कभी किसी लड़की की भी इज्जत पर बात नहीं करती हूँ, क्योंकि सब बहू बेटियों की इज्जत जो है वो सांची होती है। बस हम लोग यही बोलते हैं कि फेक मत दिखाएगी। जहां पर जो बात करती हूँ अभी समय करने वाली हूँ वो है यहाँ पर मोटू की। मोटू ने पहला जो डांस किया आप लोगों के सामने पेश हुआ इंस्टा पर, वो रील जो है जम के शेयर हो रही है, ठीक है। वो क्या डांस था, ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਂਗੂ नहीं नाम साडा चलदा असीं अज दे राजे हाँ साडा पता नहीं कल दा। ओ भाई कौन सा नाम चलता है, पहले तो यही बताओ मोटू, ठीक है। ये जिसने गाना लिखा, जिसने ये गाना गाया, वो अपना नाम कमा के कब चला गया, क्योंकि उसको अपने आने वाले फ्यूचर का पता था। उसको ये भी पता था कि कल उसके साथ क्या हो सकता है, ठीक है ना। हेड्स ऑफ, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सिद्धू की। बहुत ही छोटी उम्र में वो छोटे से लड़के ने इतना कुछ करके दिखा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने भी जो प्रमोट है किसको किया हुआ था आप लोगों ने देखा, हथियारों को। फिर वही चीज आ जाती है ना, किसी में अगर प्लस पॉइंट है तो माइनस भी है, तो हम प्लस पॉइंट उठाते हैं ना, अच्छी बातें बोल देते हैं ना। तो वहां पर यही है कि वो इंसान नाम कमाकर चला गया। तो मोटू कभी उसने अपने माँ बाप को अलग नहीं किया, उसने अपने माँ बाप को बहुत रिस्पेक्ट दी, उनको सर माथे पर रखा। ये सब चीजें सब लोगों ने देखी होंगी उसकी। तो मोटू तुमने क्या किया, तुमने खूब इंसल्ट करवाई। तुम झूठी को एक बार डांट अच्छे से नहीं लगा सके कि वो हलवाई को कहती हुई नजर आई कि 15,000 रुपये दे दिए हमने, पापा को पैसे दे दिए हम लोगों ने कि वो कोट पैंट सिलवा रहे। क्या मतलब उसका, उसने अपने पापा को भी अपने एपिसोड में नंगा कर दिया। भैया शर्मिंदगी हो गई। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने फादर साहब को, अपने मदर साहब को जो है, मदर जी को जो है आप कपड़े लेकर दो, जहाँ नहीं भी लेकर दो तो उनकी तो खुद कपड़े की दुकान है, वो तो खुद बहुत कुछ लेकर सकते हैं। जब उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया तो उन्होंने कभी नहीं सुनाया। जब बच्चों का टाइम आया उनके लिए कुछ करने के लिए, वो उनके लिए वीडियो बनाकर एपिसोड में सब चीजें बताएंगे, है ना। भैया हलवाई ने पूछा था आपने कपड़े लेकर दिए कि नहीं दिए। अब मैं भेड़ों से पूछना चाहती हूँ, तुम जो आके यहाँ पर बिल बिलाती हो अपने परिवारों में, फैमिलीज में, यही सब चीजें करती हो, यही करती होंगी ना। और वो बेगम भी ये सब चीजें करती होंगी। और सच्ची में बताऊं, बेगम और पुत्तन अलग अलग हैं। ये चीज मैं प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि एक टाइम था कि मैं भी यही सोचती थी कि शायद बेगम सेम है और पुत्तन भी सेम है, लेकिन नहीं, बेगम अलग ही है, वाक्य में ही अलग है। बेशक वो अपना वहां का नहीं दिखाना चाहती, वो इसलिए कि कल को कोई गड़बड़ ना हो जाए इसलिए। लेकिन आप लोगों को पता है यहाँ पर टिकटॉक जो है वो बैन हो चुका है ना। लेकिन बेगम साहिबा के कुछ जो है शॉर्ट्स वीडियो उसमें टिकटॉक नजर आ रहा है, जो कि रिसेंट उठाकर पुत्तन की जो है ये शेयर कर रही हैं। और बहुत सारी पुत्तन की, ऐसे पुत्तन की ये अपनी जूठी है और गुलाब सिंह है, इनके वीडियो से क्लिप उठाकर जो है वो शेयर कर रहे हैं। भैया बधाई दे दो इन लोगों को, दे दो बधाई जल्दी से इन लोगों को। अच्छा जी, अब जो है वहां पर मैं बात कर रही थी अभी यहाँ पर मोटू की, है ना। मोटू की बात मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर ली। और बहुत सारे लोग पूछ रहे कि मोटू ने पगड़ी क्यों बांधी। भैया मोटू भी कुछ दिखाना चाहता था,
मोटू अपने अलग पर्सनैलिटी क्रिएट करना चाहता था, उसका ड्रेस कोड ही डिफरेंट था। बताना चाहती हूँ मोटू तुम्हें भी कि ठीक है, हमें पता है कि आप उधर से आए हो, जब पाकिस्तान और ये इंडिया का जो है बंटवारा हुआ था 1947 के बाद, ये लोग वहाँ से आए थे। तो कल्चर जो है ना वो मिक्स मैच सा है, हिंदू और सिख फैमिलीज का, है ना। तो ये मिक्स मैच से हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, आपने पगड़ी बांधनी पहले टाइम पे, क्या अभी भी हिंदू लोग भी तो सब बांधते ही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी रिलीजन को लेकर कोई बात नहीं करना चाहती हूँ जी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोटू तुम्हारे ड्रेस कोड में मैं बताना चाहती हूँ पेंट कोड के साथ जो पगड़ी थी वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, ठीक है। और इससे पहले कभी भी किसी ने तुम्हें पगड़ी बांधे नहीं देखा। अगर तुम्हें पगड़ी बांधनी थी तो अपने फादर साहब को भी बंधवा देते। अच्छा, अगर तुमने ग्रे कलर का कोट पैंट पहना था, इसके साथ तुम रेड कलर की पगड़ी बांधते या फिर तुम कुछ और कलर बांधते, ये तुम्हारा फरोजी रंग बिल्कुल चंगा नहीं लग गया, ठीक है। और तुम्हारे ऊपर वो सजी भी नहीं, क्योंकि पगड़ी जो होती है ना इसकी गरिमा ही अलग है, ठीक है। ये भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो वही चीज है। अब झूठी पता नहीं क्या, झूठी की साड़ी के साथ ही मैचिंग कर लेते, भैया रेड ही पहन लेते तो मैरून पहन लेते, है ना। पता नहीं क्या दिखाना चाहते थे। लेकिन मोटू को लगा कि शायद इन्होंने मेरे लिए भी मुंदरी वगैरह, सॉरी अंगूठी वगैरह का बोला होगा कि बड़ा जमाई है, एक जवाई है साडा, तो चलो जिन मुंदी छल्ला पा दो कुछ, है ना। लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कि ये मोंटी कार्लो का तुम कंबल उठाओ और भग लो यहाँ से, ऐसा। तो बड़ी मिलनी जो है वो जीजा की हुई है, बड़े कंबल के साथ, डबल बेड के कंबल के साथ। बाकियों की सिंगल सिंगल की ही हुई है, ठीक है। मिलनियां मिलनियां कितनी थी, लिस्ट बनी थी जी, लिस्ट बनी थी। उसमें झूठी तुमने क्या काम करना था, सारा काम तो लड़की वालों का था, तुम लोगों का तो सिर्फ नचना ही टपना था। और तुम एक सजेशन देना चाह रही थी आज की जनरेशन को, जिन जिन के भाई लोगों की शादी होने वाली है, भैया सबको पता है मैनेज कैसे करते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है। और तुमने कहा था कि मैं 8 सूट चेंज करूंगी, तो मैंने देखा कि एक सूट जो तुम पहन के गई थी, ठीक है, वहां से ही तुमने आधी शादी एंजॉय कर ली, टिक्की चाट डकार ली, ठीक है। उसके बाद तुम साड़ी चेंज करके आ गई, ठीक है। 2 घंटे साड़ी पहननी थी, ये तुमने बताया था जी, बताया था जी, इसने बताया था जी, सच्ची बोलती है। और झूठी प्यारी भी लग रही थी उसमें, पुत्तन इससे भी ज्यादा प्यारी लग रही थी, चिंटू इन सबसे प्यारा लग रहा था, ठीक है। लेकिन 2 घंटे बाद जैसे ही साड़ी चेंज हुई तो ये चुंडा कस के फिर से आ गई, और किस में आ गई, वापस उसी सेम सूट में जो इसने पहले पहना हुआ था। तो ये 8 तो नहीं हुए, ये तो 2 ही ड्रेसेस हुई, है ना। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ झूठी से, जब आपने इतना सारा तैयार हुई तो उसमें आपने गले में फिर से कुछ नहीं पहना, रानी हार, रानी हार कहाँ था। वहां पर यही बात है, नाराजगी यही है एक्चुअली में, जो कि ये बोल चुकी थी लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, है ना। और रही सास ससुर की बात, सास ससुर सेम डे आए हैं जी, बारात वाले दिन ही आए हैं, जिस दिन ब्रह्मभोज था उसी दिन आए हैं वो लोग, है ना, उससे पहले नहीं आए हैं वो। और जो लोग यहाँ बड़े बड़बोले से कुछ कुछ ऐसे बोल रहे हैं, रिचुअल उनको भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन उनको बोलना है इसलिए वो बोलते हैं। और जो लोग नहीं आए हैं, चाहे वो मामा मामी है कुछ है, लेकिन सबके जो है वो प्रॉपर बंडल मिल गए होंगे, भैया जो कोई रह गया है ये लीजिए पकड़िए शगुन, आप उनको दे देना, ऐसा हुआ है। क्योंकि है भाई, चंपा कहाँ की है, वो टिपिकल पंजाबी है, ठीक है, वो सारा पंजाबी कल्चर उनका होगा। ये लोग बॉर्डर पर रहते हैं, वो लोग थोड़ी ना बॉर्डर पर रहते हैं। जो उनके दोनों दोनों हाथों में लड्डू हैं, ये भी रिचुअल मना लेंगे, ये भी रिचुअल मना लेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। और वहां पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ताया जी को जी बहुत ही मतलब अच्छे, कहते हैं ना मोती दान किए होंगे, ताया जी तो खुद ही बहुत अच्छे हैं, ताया जी खुद ही बहुत अच्छी हैं, इसलिए उनके दामाद बहुत अच्छे हैं जी। ब्राह्मण है वो लोग, एक्चुअली में आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने प्रॉपर चोटियां बना रखी हैं, है ना, क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण तो ये भी है ना। लेकिन यहाँ पर मोटू जो है वो टल्ली, मैं नशे में टल्ली हो गया और की करिए, तो ऐसा ही कुछ नशे में टल्ली करवा दिया था। एक ही पैग चाहे लगवा दिया हो, लेकिन गुलाब सिंह को कुछ सस्ता नशा करवा ही दिया, जिस वजह से उसकी एक आंख छोटी एक आंख बड़ी हो गई, और गाल जो है उसके पख के लाल हो गए, लालियां चोंदियां पईयां सिया जी, ठीक है। रूप तो दुल्हन वो नहीं चढ़िया, ठीक है, दुल्हन भी ठीक है अच्छी लग रही थी। लेकिन अब तो मेरा भी दिल करने लग गया है कि मैं भी
अपनी ही जो हम लोगों के यहाँ पर शादी ब्याह जो होते हैं मैं आप लोगों के साथ दूसरे चैनल पर शेयर करूं। तो मैंने हल्दी की रस्म वहाँ पर शेयर की भी थी, आप लोगों ने पसंद भी की। अब जो है हल्दी की रस्म के बाद कड़ोली भी शेयर कर दूंगी, ठीक है, और उसके बाद जो है शादी की भी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन कहना एक बार फिर से ही यही चाहती हूँ कि जो व्यूअर्स हैं उनकी वजह से हम हैं चाहे ये लोग हैं, ठीक है, आप लोगों की वजह से डॉलर कमाते हैं, आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगती हैं, तो उसकी जो भेड़ें हैं उन लोगों को अच्छी लगती हैं इन लोगों की डेली रूटीन। तो डॉलर तो सेम ही तभी हम लोग रेवेन्यू कमा पाते हैं ना, रेवेन्यू तभी हम लोगों का बनता है जब आप हमें पसंद करते हो। सो ये चीजें कहना बंद करिए कि उनके ऊपर बात करी जा, किसी के ऊपर बात करी। मैं पहले ही बताना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ से सजेशन देते हैं एक न्यूली कपल मैरिड को कभी बार समटाइम ज़्यादा बोल जाओ तो ऐसा होता है ना, आप समझ ही जाए कि या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी को जैसा कि झूठी ने डराया था, तो उस समय भी मैंने एपिसोड लेकर आई थी, है ना, कि वो ऐसे ना डर जाए, है ना। अपनी ज़िंदगी की जो लोग शुरुआत करते हैं वो इन लोगों को देखकर डरा जाते हैं। सो हम लोग यही कहते हैं कि फेक एपिसोड लेकर मत आया करें। अभी जो है रिसेंट इन लोगों ने देख ली होगी या देखने वाले होंगे जे एनिमल, ठीक है, एनिमल देख के शायद ये एनिमल ही ना बन जाए, ठीक है। वो वाले गाने जो है ना एक अच्छी खासी रील के ऊपर, जो कि एक मतलब आजकल आप लोगों को पता है इनके घर के जो इस समय जो चल रहा है माहौल खुशियों वाला है, उसके ऊपर एनिमल वाला वो वाला सॉन्ग लगा दिया इन्होंने। भैया कौन सा लड़ाई झगड़ा करने जा रही, पुत्तन भी अजीब अजीब काम करती है, ठीक है, वो बात है। अब जो है शायद इन्होंने एनिमल देख ली, या फिर जो एनिमल के एक्चुअली में जो डायरेक्टर है उन्होंने जब बनाई थी लाल सिंह चड्ढा, नहीं कबीर सिंह जब उन्होंने बनाई थी तो लोगों ने बोला था कि भैया ये बहुत ही अग्रेसिव सा अपने इसमें करेक्टर रखा है, या फिर बहुत ही वो जो भी था, मेरे को अभी समय एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने बोला था ठीक है मैंने वायलेंट, है ना, तो वो नहीं है, तो वो बना दी फिल्म आपने, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर एक्चुअली में मुझे ऐसी पिक्चराइजेशन करनी है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या होता है कि वायलेंस कहते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, वो पिक्चर मैं जल्दी से आप लोगों के साथ लेकर आऊंगा। तो उन्होंने ये एनिमल बनाई, तो इसमें आपने देखा होगा शिद्दत से अगर प्यार करते हैं पंजाबी तो शिद्दत से करते हैं, लेकिन अगर दुश्मनी निभाते हैं तो शिद्दत से निभाते हैं। शायद इसका यही मतलब था, जहाँ फिर ये इसका मतलब था जो मैंने मतलब निकाला इसका, तो वो ये इसका मतलब था एनिमल फिल्म का कि एक पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए, नहीं तो बच्चे जो हैं वो गलत राह पर जा सकते हैं। मेरा तो ये मैंने अपनी नज़र से देखा, है ना, चाहे वो बड़े लोग हों, पैसा कमाना अलग चीज़ है, जहाँ पर रिश्तों की जरूरत पड़ती है ना तो वहाँ पैसा काम नहीं आएगा, जहाँ पर पैसे की जरूरत पड़ती है ना वहाँ रिश्ते काम नहीं आएंगे। सो इन दोनों का बैलेंस बनाकर चलना बहुत ही जरूरी है। तो ये तो मैंने फिल्म में भी देखा, और उसके जो समीक्षक हैं वो भी अलग अलग अपना बता रहे हैं। तो मैं भी एक समीक्षक ही हूँ, जो मैंने अभी इन लोगों के लिए जो बात करी है, जो रिचुअल्स पर बात करी है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। कैसा लगा मेरा अभी का ये एपिसोड बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।